हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का स्वागत है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 27 महीने से। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस चैनल का और आप सभी का फेवरेट स्टॉक जिसके बारे में आज आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ, उसका नाम है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा करेक्शन हो ज़रूर खरीदिए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब 3, 5, 7 सालों के लिए लीजिए। अभी थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, नीचे जा सकता है, पर वो मौका है इस शेयर को खरीदने का। आने वाले बुल रन में, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में एक शेयर जो आने वाले समय में बहुत बढ़िया भाग सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो है टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं इससे जुड़ी सारी जानकारी, इसके फंडामेंटल्स, लेवल्स और टेक्निकल्स जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मार्केट गुरु का सबसे फेवरेट स्टॉक है और इस स्टॉक ने आप सभी को करोड़पति तक बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप है 12,267 रुपीज़ का। 12,267 रुपीज़ का जो है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 12,267 का जो है इस कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो 897 की है, हाई जो है वो 1000 की है और लो जो है वो 37.1 का है। स्टॉक पी जो है वो 60 की है, बुक वैल्यू जो है वो 51.4 की है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.1 की है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो -24.7 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 23.5% की है, फेस वैल्यू जो है 1 की है। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले 4 क्वार्टर को ध्यान में रखकर बनाई गई है और अगर मैं आपको फंडामेंटली बात करूं तो ये जितनी भी चीज़ है वो सब इल्यूजन है, भ्रम है और अगर कोई भी बड़ा एनालिस्ट इस शेयर को देखेगा तो वो पता ही नहीं कर पाएगा कि ये कितनी बड़ी मल्टीबैगर बन सकती थी। इस शेयर को मैंने आप सभी के साथ साझा किया था इस चैनल पर 30 रुपये पे और इस शेयर ने 1000 रुपये तक के जो लेवल्स हैं आपके सामने ही टच किए। कुछ लोगों ने मेरे चैनल पर 3 लाख रुपए लगाए और वो 3 लाख बन गए 1 करोड़। 3 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 25 महीने में बन गए 1 करोड़ रुपए, जो काफ़ी ज़्यादा हैं और हमने बना दिया है बहुत सारे लोगों को करोड़पति, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। मार्केट गुरु की वजह से लोग बन गए हैं करोड़पति सिर्फ टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की वजह से। तो आपसे कहना चाहूँगा ये स्टॉक अभी भी बहुत बड़ी रैली करने के लिए तैयार है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम है, इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी ने अपने डेप्थ को कम किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। कंपनी का जो डेटर डे जो है वो 89.29 डेज से 61.20 डेज का हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाय 1.26% ओवर द लास्ट ईयर। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में कंपनी का ग्रोथ जो है वो 27% का है, जो फैबुलस माना जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.65 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी -6.03 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में, अगर मैं इसके पेयर्स की बात करूँ तो इसके पेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अपने पेयर्स में सबसे ज़्यादा महंगा जो है यही शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जिस हिसाब से ये कंपनी कैलकुलेट कर रही है, आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वो आने वाला है मार्च क्वार्टर में, जब ये शेयर मार्च 2020 का ये जो प्रॉफिट है माइनस लॉस है -89 करोड़ का, अगर ये 100 से 130 करोड़ तक के बीच में आता है, 100 से 130 करोड़ के बीच में आता है, तो जो प्लस होगा, जो ईपीएस बनेगी इस कंपनी की, वो बनेगी
24 से लेकर 30 रुपए के बीच, 24 से 30 रुपए के बीच में जो ये कंपनी जो है ईपीएस है, और जो इस कंपनी के पीई को जो चल रही है 60 की, जो कर देगी इस प्राइस पर, इस प्राइस पर इस कंपनी के प्राइस को कर देगी बहुत ही कम, और फिर ये शेयर जो है बहुत आसानी से यहाँ से री-रेट होता हुआ दिखाई देगा। इसकी बैलेंस शीट में मैं आपसे बताना चाहूँगा, मार्च 2020 में ये जो नेट प्रॉफिट है 89 करोड़ का, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरह से दिखाया गया है, जो इस पे अभी इफेक्ट डाल रहा है और इस शेयर को 60 की पी बता रहा है। आने वाले समय में अगर ये शेयर अभी 900 रुपये का है और उस समय भी 900 रुपये पे रहता है, तब इसकी पी जो है वो घटती हुई दिखाई देगी, और आपका जो पी होगा वो 32 और 35 के बीच का होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा अपने पीयर्स से। अगर आपकी इसकी बात करूँ तो इसकी जो पीयर्स आते हैं वो रूट्स आते हैं, और रूट मोबाइल जो है वो 82-83 की पी पे ट्रेड करता है, तो ये शेयर जो है यहाँ से 2.5-3 गुना आसानी से हो सकता है, अगर सिर्फ मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का इंतज़ार करना है, और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये शेयर जो है काफ़ी बेहतरीन री-रेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ तो 522 करोड़ का जो सेल्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% की थी, अदर इनकम जो थी -45 की थी, और लॉस जो था वो -89 का था। पर अब इस कंपनी ने जो सेल्स क्लॉक किया है वो क्लॉक किया है 654 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना बेहतरीन इंक्रीज हुआ है, वो 19% का इंक्रीज हुआ है, और 94 करोड़ का जो है कंपनी का प्रॉफिट है। ईपीएस देखिए 6.84 का है, और यहाँ देखिए -6.1, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो सिर्फ यही ईपीएस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो पीई है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर जैसे ही यहाँ पर 7 रुपीज़ की पीई को जोड़ दूं और आप अगर डिवाइड करें प्राइस को, तो आपको काफ़ी सस्ता पीई इस शेयर का घटता हुआ, मतलब आधा होता हुआ दिखाई देगा, जो फिर से इस कंपनी को आसानी से यहाँ से री-रेट करता हुआ दिखाई देगा, जो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन बात है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का सेल्स देखिए, सेल्स क्या बेहतरीन है, 117 करोड़, 105 करोड़ 2014 से, फिर 242, फिर 432, 579, 792, 1004, 1943, और फिर 2215 तक का जो कंपनी ने जो सेल्स किया है। अब अगर मैं बात करना चाहूँगा तो इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो आपसे कहना चाहूँगा यहाँ 34% की थी, जो अब 16% की हो गई है, जो फिर से थोड़ा सा खराब माना जाएगा, पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अभी इस साल में इस कंपनी ने जो सेल प्रॉफिट किया है वो 164 करोड़ का किया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2009 में इस कंपनी ने 199 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया था, जिससे ये साल ये कंपनी इस प्रॉफिट को 2009 के प्रॉफिट को जो है वो सरपास करते हुए दिखाई देगी, और इस कंपनी का प्रॉफिट होगा 340 से लेकर 400 करोड़ तक का, जो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं इस शेयर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप सभी को बहुत बड़े टारगेट इस शेयर में इंतज़ार कर रहा है। अगर ये शेयर करेक्ट होता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ज़रूर खरीदिएगा, खरीद के रख लीजिएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न आने वाले समय में भी आपको दे सकता है ये स्टॉक। अगर मैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी का देखिए, मैं आपसे फ्रैंकली कहना चाहूँगा, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का 18% का है, पिछले 5 सालों में 52% का सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 सालों में जो है कंपनी ने 50% का सेल्स ग्रोथ, और पिछले 1 साल में जो है कंपनी ने 27% का सेल्स ग्रोथ है। फैबुलस सेल्स ग्रोथ है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने पिछले 10 सालों में जो कंपनी ने बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं दिखाया, 5 सालों में भी बेकार है और 3 सालों में भी, पर इस साल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी का अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न है पिछले 10 साल में 46% का है, पिछले 5 सालों में 100% का है, पिछले 3 सालों में 205% का है, और पिछले 1 सालों में 1090% का है। अभी इसकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इक्विटी है, वो जो सब नेगेटिव है, पर 1 क्वार्टर के बाद सब कुछ जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूँ इस शेयर की, तो इस शेयर की जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 14 करोड़ की है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर रिजर्व की बात करूँ तो कंपनी की जो रिजर्व है वो 685 करोड़ की है, बोरोइंग जो है सिर्फ 4 करोड़ की है, जो फिर से फैबुलस मानी जाएगी। कंपनी के पास टोटल एसेट जो है वो 1184 करोड़ के हैं, जो काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। कंपनी का कैश फ्लो जो है 46 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इससे पहले इससे बड़ा कैश फ्लो जो था सिर्फ मार्च 2017 में था।
अब अगर मैं डेटर डे की बात करूं तो कंपनी का डेटर डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दिया है, जो 61 डेज का है, जो काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग की, इस कंपनी में प्रमोटर्स ने जो है काफ़ी ताबड़तोड़ खरीदारी की है, और पिछले 3 सालों की बात करूंगा तो कंपनी के प्रमोटर्स ने जो है अपनी हिस्सेदारी जो है वो 11.55 जो है 11.55 जो है वो इस शेयर में बढ़ाई है, 10.55 जो है इस शेयर में बढ़ाई है, जो काफ़ी ज़्यादा फेबुलस माना जाएगा। एफआईआई ने इस शेयर में जो है अच्छी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो है 11.09 की। डीआईआई की बात करूँ तो 0.21 से 0.07 है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि ये शेयर में जो है डीआईआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करेंगे, क्योंकि वैसे भी इस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो पूरी तरह से लाइमलाइट में है आने वाले 4 से 5 सालों के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग जो है आने वाले समय में बढ़ाते हुए दिखाई देंगे डीआईआई। पब्लिक के पास जो है पहले ये शेयर जो है वो 69% हुआ करता था, सितंबर 2020 में ये शेयर 43.65% था, और अब ये शेयर थोड़ा सा पब्लिक के पास ज़्यादा हो चुका है 47.66%, जो काफ़ी अच्छा, थोड़ा पहले से देखा जाए तो अच्छा माना जाएगा, अभी थोड़ा सा खराब माना जाएगा। पर आने वाले दिनों में मार्केट गुरु जो है कौन सा टारगेट आप सभी को बताना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मार्केट गुरु हैं वो आपसे जो टारगेट बताना चाहते हैं, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मार्केट गुरु का जो अगला टारगेट होगा, देखिए नीचे में 850 जो है इस शेयर के लिए सपोर्ट बन चुका है, बेहतरीन सपोर्ट है 850 का। अब 850 के ऊपर ये शेयर अगला टारगेट जो छू सकता है, पहला 1000, याद रखिएगा, पहला 1000 रुपीज़ जो है आपको मैं बता दूं एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। कोई भी शेयर अगर पहली बार निकलता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर आपको इस शेयर को देखना है। इस बार अगर निकलता है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, आपको 850 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये शेयर 850 तोड़ता है तो फिर 810, और फिर नीचे में ये शेयर 750 तक नीचे में जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। पर ऊपर में ये शेयर्स कहाँ जा सकता है, तो पहला टारगेट ऊपर में आएगा 910 का। याद रखिएगा जो टारगेट बता रहा हूँ वो 910 पहला टारगेट, दूसरा 1000, तीसरा टारगेट जो होगा इस शेयर के लिए होगा वो होगा 1275 का, 1275, और फिर ये शेयर 1700 तक के जो लेवल्स हैं आने वाले 18 से 30 महीने में आपको जाते हुआ दिखाई देगा। 1700 लेवल तक ये शेयर यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं इस स्टॉक पर, एक रिजल्ट और ये शेयर जो है वो यहाँ से रीरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस शेयर पर मेरा जो आने वाले 2 से 3 सालों के लिए टारगेट है वो है 1700 रुपीज़ तक का। और अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों ने मेरे कहने पर निवेश किया होगा उनका पैसा जो है वो अगर 1700 का टारगेट आता है तो वो 57x हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों में 55 टाइम्स जो है उन सभी को रिटर्न मिल गया होगा। तो अगर आपको टांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय में ऐसी जानकारी ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी के साथ और साझा करना चाहूँगा, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कृपया कर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए। वहाँ मैं आप सभी को दे रहा हूँ 24/7 असिस्टेंट दे रहा हूँ मार्केट गुरु के। जब तक मेरे 100 मेंबर्स नहीं होते तब तक मैं उन सभी को अभी असिस्ट कर रहा हूँ 24/7। आपके कोई भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ही ये 100 पार हो जाएंगे उसके बाद मैं सारी चीज़ों को एक साथ कर दूंगा और अलग अलग कर दूंगा। तो पहले 100 कस्टमर्स के लिए मैं अभी 24/7 सुविधाएं
चालू रखा हूँ। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका तुरंत 1 से 2 मिनट में मैं आप सभी को जवाब दे देता हूँ। मेरे 3 पर्क हैं जिन्हें जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपके बहुत पैसे बने होंगे टांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड में। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि आपके बहुत पैसा बने और आप मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें, 5 पार्ट्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको टेंशन कम हो, कम से कम टेंशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।